चलिए अभी मैं आपको करा रहा हूँ कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन करा रहा हूँ, मेरी बात ध्यान सुनेंगे। कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना फटाफट। मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे इधर, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए मिसलेनियस का, इसने क्या कहा, m प्लस एन एट टर्म प्लस में m माइनस का एन एट टर्म प्रूफ करना है किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ m एट टर्म के बराबर है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है m प्लस एन एट टर्म प्लस m माइनस एन एट टर्म बराबर है ट्वाइस ऑफ m एट टर्म के बराबर है। आपने करना क्या, सोल्यूशन देखिए इधर, क्वेश्चन 1 दिया, सोल्यूशन कैसे करना है। m प्लस एन एट टर्म क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, a प्लस m प्लस n माइनस का 1d होती है, प्लस में m माइनस 1 टर्म क्या होती है, a प्लस m माइनस का n माइनस का 1d होती है। आपको मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, मेरी बात ध्यान सुनेंगे, क्या समझा रहा हूँ मैं आपको, एक बार ध्यान देंगे आप। क्या दिया, कह रहा है m प्लस एन एट टर्म प्लस m माइनस का एन एट टर्म बराबर है ट्वाइस ऑफ m एट टर्म के बराबर दे रखा है। m प्लस एन एट टर्म होती है a प्लस m प्लस n माइनस का 1d, m माइनस n टर्म होती है a प्लस m प्लस n माइनस का 1d। आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, a प्लस का md प्लस का nd माइनस का d प्लस का a प्लस md माइनस का nd माइनस का d। ठीक है बेटा, nd से nd क्या हो गया, कैंसिल हो गया, a और a मिलके क्या हो गया बेटा, 2a हो गया, प्लस में 2md हो गया, माइनस का 2d हो गया। ठीक है बेटा, इतना करने के बाद आपने क्या लिया, 2 कॉमन लिया बेटा, a प्लस का md रह गया माइनस का d रह गया। इतना करने के बाद फिर आपने क्या लिया, टेकिंग कॉमन, फिर आपने कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद कितना रह गया, एक बार फिर ध्यान देंगे आप लोग सभी की सभी। कॉमन आपने लिया, 2 ब्रैकेट में कितना हुआ, a कॉमन ले लिया, मतलब d कॉमन ले लिया, अंदर रह गया m माइनस का 1। ठीक है, ये रह गया बेटा। इसको एक्चुअल में पढ़ते क्या है, इसको एक्चुअल में पढ़ते क्या है, m एट टर्म पढ़ते हैं, यानी LHS किससे मैच हो गया बेटा, RHS से मैच हो गया। अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूं आपको, रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन क्या दिया, मेरी बात ध्यान सुनेंगे, क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन में गिवन है m प्लस एन एट टर्म प्लस में m माइनस का एन एट टर्म बराबर है ट्वाइस ऑफ m एट टर्म के बराबर दे रखी है। m प्लस एन एट टर्म क्या होती है, a प्लस m प्लस n माइनस का 1d, a प्लस m माइनस n माइनस का 1d। ठीक है, मैंने इसको d से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, a प्लस का md हो गया प्लस का nd माइनस का d हो गया, a प्लस का md माइनस का nd माइनस का d हो गया। इतना करने के तुरंत बाद a और a मिलके कितना हो गया, 2a हो गया, md और md मिलके 2md हो गया, माइनस का 2d हो गया। मैंने 2 कॉमन लिया, अंदर रह गया a प्लस का md माइनस का d, मैंने d कॉमन लिया, a प्लस का d m माइनस का 1 आ गया। इसे हम पढ़ते क्या, m एट टर्म, यानी कि LHS किसके प्रूव हो गया, RHS के प्रूव हो गया। पहला क्वेश्चन मिसलेनियस का सभी को क्लियर हो गया, यस। सेकंड क्वेश्चन देखिए मिसलेनियस का, सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नंबर एपी में, 3 नंबर इन एपी, 3 नंबर इन एपी जिसका सम आपको दे रखा है 24 दे रखा है, जिसका सम कितना दे रखा है आपको 24 दे रखा है, और उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है आपको 440 दे रखा है। कह रहा है फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर निकालने हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ 3 नंबर क्या होते हैं एपी के अंदर, 3 नंबर इन एपी आर, 3 जो नंबर होते हैं एपी के अंदर, a माइनस का d होता है, a होता है और a प्लस डी होता है। ठीक है भाई, 3 नंबर एपी के अंदर होते हैं a माइनस का d, a और a प्लस डी होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों का सम कितना दिया, तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 24। d से d क्या हो गया, कैंसिल, a और a मिलकर क्या हो गया 3a बराबर है 24 के, a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8 आ गई। कोई डाउट है, इसने कहा 3 नंबर दिए एपी में जिसका सम आपको 24 दिया, 3 नंबर इन एपी होता है, 3 नंबर इन एपी होता है, a माइनस का d, a और a प्लस डी होता है, यानी कि तीनों का सम हो गया 24, a की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। आने के बाद हमने क्या करना है, तीनों का जो प्रोडक्ट दिया, तीनों का प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट कितना दिया 440 दिया, तीनों का प्रोडक्ट दिया 440, a की वैल्यू कितनी है पास 8 माइनस का d, 8 ब्रैकेट में 8 प्लस का d बराबर है 440 के, बराबर है 440 के। बेटा 8 से ही कट गया 55 पे चला गया, 8 की टेबल में 440 चला गया 55 पे। इतना करने के बाद 64 माइनस का d स्क्वायर बराबर है 55 के। कोई डाउट है बच्चे, देखो यहाँ फॉर्मूला लगे a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर इज इक्वल टू 55 माइनस का 64 माइनस का d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 9 हो गया, और d के लिए कितनी आ गई बेटा प्लस माइनस का 3 आ गई, डी के लिए कितनी आ गई प्लस माइनस का 3 आ गई। इसने क्या कहा, एपी में कुछ नंबर दे रखे जिनका सम दे रखा है आपको 24 दे रखा है, जो एपी के अंदर 3 नंबर होते हैं a माइनस का डी, a और a प्लस डी होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार a माइनस का डी
और a प्लस डी बराबर है 24 के, 3a बराबर हुआ 24 के, a की वैल्यू 8 आ गई, a माइनस डी, a इंटू में a प्लस डी इजकल टू 440, 8 से मैंने इसको काट दिया 55 आ गया, 64 माइनस का डी स्क्वायर इजकल टू 55 हो गया, माइनस का डी स्क्वायर इजकल टू माइनस का 9 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू 3 आ गई। अब मुझे नंबर निकालने, नंबर क्या होते हैं सुनो भाई, a माइनस का d है, a है और a प्लस का d है। जैसे आपको पता है दो केस बनेंगे, यहाँ पर केस नंबर 1 बनेगा जहां पर a की वैल्यू क्या ली जाएगी 8 ली जाएगी और d की वैल्यू प्लस का 3 ली जाएगी। केस नंबर 2 यहाँ पर क्या होगा, a की वैल्यू क्या ली जाएगी 8 ली जाएगी और d की वैल्यू कितनी ली जाएगी माइनस का 3 ली जाएगी। कोई डाउट है? यस पूछ लीजिए। a माइनस का d यानी 8 माइनस का 3 यानी कि 5 हो गया, फिर a हो गया यानी कि 8 हो गया, a प्लस का d हो गया यानी 8 प्लस का 3 यानी कितना हो गया 11 हो गया। तो नंबर आ गया 3 आया, सॉरी 8 आया, सॉरी नंबर क्या आया 5 आया, 8 आया और 11 आ गया। ठीक है, ऐसी सेम a माइनस का d निकाला, 8 माइनस ऑलरेडी माइनस है तो कितना हो गया 11 हो गया, a निकाला 8 ही आएगा, a प्लस डी निकाला तो 8 प्लस और ऑलरेडी माइनस है यानी कितना हो गया बेटा 5 हो गया। तो नंबर क्या आ गया हमारे, नंबर आ गए हमारे 11, 8 और 5 आ गए। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। यस थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए मिसलेनियस का। उसने क्या कहा, S1 का मतलब है सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म, S2 का मतलब है सम ऑफ एन टर्म्स 2n टर्म, S3 का मतलब है सम ऑफ 3n टर्म्स। और आपको प्रूफ करना है, देखो ध्यान से, S3 बराबर है 3 ब्रैकेट में S2 माइनस का S1। सबसे आसान है, S1 का मतलब है सम ऑफ एन टर्म्स, ये n मत समझना, सम ऑफ एन टर्म्स है, सम ऑफ एन टर्म्स मतलब क्या होता है आपको समझा देता हूं। देखो S1 का मतलब क्या है, देखो इधर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस का 1d, इक्वेशन नंबर 1। S2 का मतलब क्या है बेटा, सम ऑफ 2n टर्म यानी 2n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 2n माइनस का 1d हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड। S3 का मतलब क्या है, सम ऑफ 3n टर्म, 3n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 3n माइनस का 1d हो गया, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ये प्रूफ करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रूफ करना है S3 बराबर किसके है 3 ब्रैकेट में S2 माइनस का S1। मैं ये LHS है या RHS है, मैं RHS उठा रहा हूं, 3 बराबर रहा S2 कितना आपके पास S2 2n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 2nd माइनस का d। अभी सोच रहे हो कि 2nd कहां से आ गया, मैंने d से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, इतना करने के बाद S1 कितना है S1 n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस nd माइनस का d हो गया। बेटा ब्रैकेट क्या हो गया क्लोज हो गया। कोई डाउट है? हाँ भाई, अच्छा दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है n/2 बाहर आ गया, n/2 कॉमन आ रहा है दोनों में, देखो n/2 दोनों में क्या आ रहा है बेटा n/2 बाहर ले लिया, n/2 कॉमन लेने के बाद क्या रह गया यहाँ पर बोलो, n/2 बाहर ले लिया 2 रह गया, कितना हो गया 4a प्लस का 4nd माइनस का 2d। कोई डाउट है? देखिए इधर आप 2 से मल्टीप्लाई किया 4a 4nd माइनस का 2d हो गया, और माइनस के 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 2a माइनस का nd प्लस का d हो गया। ठीक है, ये हो गया। आपने देखो भाई क्या हुआ, 4a में से 2a गया, क्या रह गया बोलो, 4a में से 2a गया तो क्या रह गया जल्दी बोलो भाई 2a रह गया, प्लस में 4nd माइनस का 4nd माइनस का nd कितना रह गया 3nd, 2d माइनस का d यानी माइनस का d रह गया। इतना करने के बाद एक बार फिर रिपीट कर देता हूं आपको, इसने बोला S1 का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स यानी कि n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस का 1d, S2 का मतलब है सम ऑफ 2n टर्म यानी कि 2n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 2n माइनस का 1d, S3 का मतलब है 3n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 3n माइनस 1d, S3 बराबर है 3 ब्रैकेट में S2 माइनस का S1, 3 एज इट इज रहा, S2 की वैल्यू रखी, S1 की वैल्यू रखी, दोनों में से कॉमन ले लिया, n/2 बाहर आ गया, 2 रह गया, 2 से मल्टीप्लाई करा 4a 4nd और 2d, और ये आगे माइनस है, इस माइनस की बड़ी वैल्यू है, माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2a माइनस का nd प्लस का d हो गया। इतना सॉल्व करने के बाद ये आ गया आपके पास, क्या आ गया सॉल्व करके 3n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 3nd माइनस का d आ गया। बेटा इसमें कॉमन कितना आ रहा है, टेकिंग कॉमन, कॉमन कितना आ रहा है, एक सेकेंड, कॉमन कितना आ रहा है, कॉमन बताइए, d कॉमन आ रहा है, 3n/2 ब्रैकेट में क्या हो गया बेटा
2a प्लस डी कॉमन लिया, 3n माइनस का 1 ये आ गया। बेटा ये बराबर किसके है? S3 के बराबर है कि नहीं? देखो बराबर किसके है? ये S3 के बराबर है। तो यानी क्या हो गया? LHS किससे मैच हो गया बेटा? LHS किससे मैच हो गया बेटा? RHS से मैच हो गया। कोई डाउट है तो बेटा प्लीज पूछ लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन 4 देखिए क्या कह रहा है। 200 और 400 के बीच में ऐसे नंबर निकालने जो 7 की टेबल में आते हो, 7 की टेबल में आते हो। तो पहला नंबर बिटवीन बोला, बिटवीन का मतलब है ना तो ये लेना है ना तो ये लेना है। तो सीरीज क्या बनेगी? देखो सीरीज क्या बनेगी मैं आपको बताता हूं। पहला नंबर आ गया 205, 7 से डिवाइड देख के देखना, 205 आएगा कि 203 आएगा? सोचिए। 203 आएगा। देखो 7 की टेबल में कितना हो गया? 14, ठीक है। 203 आ गया, फिर 210 आ गया, और लास्ट नंबर क्या होगा आपका? 65 थोड़ा था 7 की टेबल में, 6 बचेगा, 63 आएगा। 203 नंबर आएगा और 210 आएगा। लास्ट नंबर निकालने के 7 से डिवाइड दो 400 को, 7 5 35, 5 बच गया, रिमाइंडर एक, 399 आएगा, 399। रिमाइंडर एक बच गया इसमें, रिमाइंडर एक, रिमाइंडर एक को घटा दो इसमें से, 399 आएगा। ए कितना दे रखा आपको? 203 दे रखा है। डी कितना दे रखा आपको? 7 दे रखा है। टीएन कितना दे रखा है? 399 दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस का 1 डी बराबर किसके होता है? टीएन के। यानी कि 203 प्लस का एन माइनस का 1 डी के लिए कितनी है? 7 बराबर है 399 के। तो n माइनस का 1 इंटू में 7, 399 माइनस का 203 कितना है घटाने के बाद? n माइनस का 1 इंटू में 7 घटाने के बाद कितना आया? 6 आया, 9 आया, 1 आया। 7 की टेबल में काटा, 7 2 जा 14, बच गया कितना? 5, 56 हो गया, 8 पे चला गया। तो n के लिए कितने आ गई? 29 आ गई। कितने आ गई? 29। अब निकालेंगे सम ऑफ 29 टर्म, 29/2 ब्रैकेट में 2 इंटू में एक 203 प्लस का 29 माइनस का 1 इंटू में डी के लिए कितनी है? 7 है। ठीक है भाई, यहां पर कितना करने के बाद कितना आया आपका? 29/2 आया। ब्रैकेट में कितना हो गया बेटा? 406 हो गया, प्लस में 28 इंटू में 7। बेटा देखो 28 इंटू में 7 करते हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है 196 आता है। 196 में मैं सॉल्व कर देता हूँ बेटा। 29 और 40 क्या है? 196 में मैंने क्या जोड़ा बेटा? 406 जब जोड़ते हैं तो आपका आएगा 602 आएगा। 602 को मल्टीप्लाई करेंगे 29 से, ठीक है बेटा, और डिवाइड देते हैं 2 से, तो आपका आंसर आएगा 8729 आंसर आएगा। कोई डाउट है बेटा? यस। फोर्थ क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस, कोई डाउट नहीं है। आपको देखो थर्ड क्वेश्चन क्लियर है अच्छे से, सेकंड क्वेश्चन क्लियर है। मैंने आपको पहला क्वेश्चन क्या बताया था, मेरी बात ध्यान सुनेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बताया था कि m प्लस एन टर्म और m माइनस का एन टर्म बराबर है ट्वाइस ऑफ m टर्म के बराबर है। m प्लस एन टर्म होते हैं a प्लस m प्लस n माइनस का 1d, और m माइनस n टर्म होती है a प्लस m माइनस n माइनस का 1d। आपने मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करके 2a प्लस का 2md माइनस का 2d आ गया। आपने 2 कॉमन लिया, d कॉमन लेने के बाद आपके पास ये प्रूव हो गया, ये m टर्म होती है, इसे क्या बोलते हैं? m टर्म बोलते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस। सेकंड क्वेश्चन पे एपी के 3 नंबर का सम 24 दे रखा। पहला नंबर ए माना, दूसरा नंबर ए माइनस का डी माना, तीसरा नंबर ए प्लस डी माना। ए माइनस का डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 24 के बराबर। 3 बराबर है 24 के। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। तीनों का प्रोडक्ट आपको 440 दिया। 8 माइनस का डी 8 और 8 प्लस डी इक्वल टू 440। 8 की टेबल में 440 चला गया 55 पे। ए माइनस का भी आइडेंटिटी लग गई, ए माइनस का भी इंटू में ए प्लस का भी बराबर किसके होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये आइडेंटिटी लग गई। 64 माइनस का डी स्क्वायर, डी की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस का 3 आ गई। फिर नंबर निकाल लिए, एक बार ए की वैल्यू 8 थी, डी की वैल्यू क्या ली? प्लस का 3 ली। ठीक है, आपको थर्ड फोर्थ क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आप, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, आपको फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया? कह रहे 1 से लेकर 100 के बीच में ऐसे नंबर ढूंढने जो 2 की टेबल में भी आए और 5 की टेबल में भी आए। 1 से लेकर 100 के बीच में ऐसे नंबर ढूंढने 2 की टेबल में भी आए और 5 की टेबल में भी आए। 1 से लेकर 100 के बीच में, 1 मिनट के ब्लर हो रहा होगा, फोकस नहीं बैठ पा रहा ना, ब्लर हो रहा है बेटा। अब ठीक होगा। कह रहे 1 से लेकर 100 के बीच में ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो 2 की टेबल में भी और 5 की टेबल में भी आए। कैसे करेंगे? देखो इधर आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपको ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो 2 की टेबल में भी आए, 5 की टेबल में भी आए। ठीक है, 2 की टेबल में, 5 की टेबल में भी, और
और का मतलब क्या है, सबसे पहले आपकी 3 सीरीज बनेगी। देखो भाई 10th क्लास में मैंने आपको कराया था, पहले 2 की टेबल वाले ढूंढो, 2 की टेबल वाले ढूंढे, हम 2 की टेबल वाले ढूंढे हैं, 2 की टेबल वाले ढूंढे। पहले क्या आएंगे, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, लास्ट नंबर क्या आएगा, 100 आएगा। 5 की टेबल वाले 5, 10, 15, लास्ट में क्या आएगा, 100 आएगा। फिर 10 वाले भी ढूंढते हैं। कहोगे 10 वाले क्यों ढूंढते हो, क्या 2 की टेबल में 10 वाली सीरीज आ रही है, 10, 20, 30, 40, और 5 की टेबल में भी आ रही है, तो 10 वाले भी ढूंढेंगे, 10, 20, और लास्ट में कितना आएगा, 100 आएगा। देखो पहले हम निकालेंगे, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 है, डी की वैल्यू कितनी है, 2 है, टी एन कितना आपका 100 है, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी लगाएंगे इजगल टू टी एन। लगाने के बाद एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 50 आएगी। कितनी आएगी बेटा, 50 आएगी। ऐसे लगाए, ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, डी की वैल्यू कितनी है, 5 है, टी एन आपको कितना देर का 100 दे रखा है। मैंने लगाया ए प्लस एन माइनस 1 डी लगाया, लगाने के बाद जो आया आपके पास टी एन आया, यहाँ से एन की वैल्यू जो आएगी आपके पास 20 आएगी। कितनी आएगी भाई, 20 आएगी। कोई डाउट है, ठीक है। अब ये लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 है, डी की वैल्यू कितनी है 10 है, टी एन कितना देर का 100 दे रखा है। आपने फॉर्मूला लगाया ए प्लस एन माइनस का 1 डी बराबर है टी एन के, यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। कितनी आएगी भाई, 10 आएगी। कोई डाउट है। अब निकालेंगे तीनों का एसन, एसन निकाला 50/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 50 माइनस 1d, ठीक है भाई। मान के चलो सॉल्व करके आंसर ए आ गया। कोई डाउट है, ए की वैल्यू आपके पास है, डी की वैल्यू आपके पास है, इधर लगाया बोलो S20 लगाए, बोलो 20/2 ब्रैकेट में बोलो 2a प्लस 20 माइनस का 1d, सॉल्व करके आंसर मान के चलो बी आंसर आ गया। और ऐसे इधर लगाया S10 इजकल टू 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 10 माइनस का 1d, मान के चलो सॉल्व करके यहाँ पर सी आंसर आ गया। तो आपका एक्चुअल में आंसर क्या होगा, ए प्लस का बी माइनस का सी। माइनस का सी ही क्यों किया, क्योंकि दोनों क्वेश्चन के अंदर 10 वाली जो सीरीज थी 10, 20, 30, इसमें भी 10, 20, 30 आ रहा है, इसमें भी 10, 20, 30 आ रहा है। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो 2 बार रिपीट हो गया, तो एक बार लेस करना पड़ेगा। तो क्लियर हो गया भाई, फिफ्थ क्वेश्चन आप सभी को, फिफ्थ क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया। सिक्स क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन 6 में क्या कहा, 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, डिविजिबल बाय 4, लीव्स रिमाइंडर 1, लीव्स रिमाइंडर 1। आपको पता है 2 डिजिट नंबर शुरू कहां से होता है, 10 से शुरू होता है, खत्म कहां होता है 99 पे। लेकिन ऐसे नंबर ढूंढने हैं, ऐसे नंबर ढूंढने जो कि आपकी 4 की टेबल में आ जाए और लीव्स रिमाइंडर 1। पहला नंबर 13 हो गया, देखो 4 की टेबल में 12 आता है लेकिन लीव्स रिमाइंडर 1। अगला नंबर 17 हो गया, और लास्ट नंबर आता है 96 जो 4 की टेबल में आता है, लेकिन लेंगे क्या 97 लेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी देर की आपको 13 दे रखी है, डी की वैल्यू कितनी देर के 4 दे रखी है, टी एन कितना दे रखा है 97 दे रखा है। ए प्लस एन माइनस का 1d बराबर किसके, टी एन के बराबर है। ए प्लस एन माइनस का 1d बराबर है टी एन के, यानी कि 13 प्लस एन माइनस 1 डी के लिए कितनी है 4 बराबर किसके 97 के। ये 13 घटाया, एन माइनस का 1 4 इजिकल टू कितना हो गया 97 में से 13 चला गया 84 आ गया। 4 की टेबल में गया 21 पे, तो एन के लिए कितनी होगी 22 हो गई। कोई डाउट है। फिर आपने एस एन निकाला, यानी कि 22/2 ब्रैकेट में 2 इंटू में 13 प्लस का 22 माइनस का 1 इंटू में डी के लिए कितनी आपके पास 4 है, तो कितना हो गया 11 हो गया। ब्रैकेट में 26 प्लस में 44 हो गया, इसको जोड़ा 11 इंटू में कितना हो गया आपका ये 50 70 हो गया, यानी कितना आंसर आ गया 770 आंसर आ गया। कोई डाउट है, कोई डाउट है तो कृपया करके पूछ ले, सभी के सभी, किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें आपको ये दिया, कह रहा है एक्स की वैल्यू 1 रखो और एन दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है और आपको 120 दे रखा है, और ये भी लिखा हुआ है कि जैसे ही 1 रखते हैं आपके पास 3 आ जाता है। कह रहे इसमें एक ऐसा नंबर है, जीपी का क्वेश्चन है, जीपी का क्वेश्चन है ये, मेरी बात ध्यान सुना, जीपी का क्वेश्चन है। कह रहे जैसे ही आप 1 रखते हैं, जैसे ही 1 रखेंगे आपको कितना मिल जाता है, आपको 120 मिल जाता है। 1 रखते 3 आ जाता है, तो सीरीज क्या होगी मैं आपको बताता हूँ, 3 की पावर n होगी। देखो आपने 1 रखा, 3 की पावर 1 आया, 2 रखते कितना आ गया 3 की पावर 2 आ गया, 3 रखते 3 की पावर 3 आ गया, और एस एन कितना दे रखा आपको 120 दे रखा है। ये किसकी सीरीज है, जीपी की सीरीज है। तो ए कितना दे रखा आपको 3 दे रखा है। आर कैसे निकालते हैं 9/3, यानी कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला कौन सा लगेगा जीपी का, ए ब्रैकेट में आर की पावर एन माइनस का 1/r माइनस का 1, जब आर की वैल्यू 1 से क्या हो ग्रेटर। मैं फिर समझाता हूं, कहता है 1 रखते ही 3 मिल गया,
कोई ना कोई तो नंबर होगा, 1 रखते 3 मिल गया, कोई ना कोई तो नंबर होगा। वो नंबर क्या माना मैंने लेट क्या किया, 3n माना, n की वैल्यू 1 रखी तो 3 आ गया, 2 रखते ही 3 स्क्वायर आ गया, 3 रखते ही 3 क्यूब आ गया, और ऐसा ना आपको दे देगा 120। ये जीपी की सीरीज बन गई। ए की वैल्यू आपके पास 3 है, आर की वैल्यू 3 है, तो एस कितना है 120 बराबर है 3 ब्रैकेट में 3 की पावर n माइनस का 1 अपॉन में 2 आ गया। 2 कहां से आया, आर माइनस का 1, आर माइनस का 1, 3 माइनस का 1 किया तो 2 आ गया, 3 से कट गया कितने पे 40 पे, 2 उधर गया तो 80 बराबर किसके 3n माइनस का 1, 1 इधर गया, 81 बराबर है 3n के। ठीक है, अब क्या करें, 3 की टेबल में आता है कितने पर आते हैं 4 पर आता है, तो n की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 4 हो गई। देख लीजिए इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार, देख लीजिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज देख लीजिए जल्दी से। देख लिए सभी ने, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 15 में क्या दिया, कह रहा है पी टर्म जो एपी की है वो बराबर है ए के, क्यू टर्म जो एपी की है बराबर किसकी है बी के बराबर है, आर टर्म एपी की बराबर किसके है सी के बराबर है। कह रहा है प्रूफ करो ए ब्रैकेट में क्यू माइनस का आर, बी ब्रैकेट में आर माइनस का पी, सी ब्रैकेट में पी माइनस का क्यू बराबर किसके 0 के बराबर है। अच्छा ये बताओ पी टर्म क्या होती है जीपी की, पी टर्म एपी की ए प्लस पी माइनस का 1d बराबर किसके ए के बराबर है, और भी सिंप्लीफाई करोगे तो ए प्लस का पी डी माइनस का डी बराबर ए के। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गई हमारी 1 हो गई, कोई डाउट। क्यू आइटम क्या होती है ए प्लस क्यू माइनस का 1d बराबर किसके बी के बराबर है, तो ए प्लस का क्यू डी माइनस का डी बराबर किसके हुआ बी के बराबर हुआ। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। आर आइटम क्या होती है एपी की, ए प्लस सीधी लिख रहा हूं आर डी माइनस का डी बराबर है सी के। इक्वेशन नंबर क्या हो गई बेटा थर्ड हो गई, कोई डाउट। अब आपको ए की जगह बी की जगह सी की वैल्यू रिप्लेस करनी है। देखिए इधर आप प्रूविंग कंडीशन में इनकी वैल्यू रिप्लेस करनी है, कैसे करेंगे देखो इधर ए प्लस का पी डी माइनस का डी ब्रैकेट में क्या है बोलो क्यू माइनस का आर, ए प्लस क्यू डी माइनस का डी ब्रैकेट में कितना है आर माइनस का पी, ए प्लस आर डी माइनस का डी ब्रैकेट में कितना है पी माइनस का क्यू है। प्रूफ करना है किसके 0 के बराबर। आपने ए से मल्टीप्लाई किया बोलो कितना आया ए क्यू माइनस का ए आर प्लस का पी डी क्यू माइनस का पी डी आर माइनस का डी क्यू प्लस का आर डी। ठीक है, अब ए से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, क्यू डी से दोनों को, डी से दोनों को, बोलो ए आर ए पी क्यू डी आर क्यू डी पी माइनस में डी आर प्लस में आर डी, आगे किया ए पी ए क्यू आर डी पी माइनस में आर डी क्यू डी पी प्लस का डी क्यू, सारे एक दूसरे से सारे कैंसिल हो जाएंगे, कितना आंसर आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है तो देख लीजिए, अभी आप डाउट है तो देख लीजिए बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर मैं कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 कराने जा रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीपी का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ए प्लस का बी एक्स अपॉन में ए माइनस का बी एक्स दिया इज इक्वल टू बी प्लस का सी एक्स दिया अपॉन में बी माइनस का सी एक्स दिया बराबर है सी प्लस का डी एक्स दिया अपॉन में सी माइनस का डी एक्स दिया। कह रहा है शो करना है, शो करना है ए बी सी डी आर इन जीपी। जीपी का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को अगर जीपी में प्रूफ करना है तो उनका कॉमन रेशियो बराबर होगा, कॉमन रेशियो हो जाएगा प्रूफ। टेक्निक देखिए, मेथड देखिए, आप लगाएंगे बाय अप्लाइंग कंपेंडो एंड डिविडेंडो, बाय अप्लाइंग कंपेंडो एंड डिविडेंडो। होता क्या मैं आपको समझा देता हूं, जैसे ए अपन में बी लिखा हुआ है, जैसे कंपेंडो लगाया तो ए के साथ बी जुड़ेगा और ए के साथ बी घटेगा, ये होता है कंपेंडो एंड डिविडेंडो। अब देखो इसमें मैं लगाने जा रहा हूं ऊपर वाले के साथ नीचे वाला जुड़ता है, ऊपर वाले के साथ नीचे वाला घटता है। ए प्लस का बी एक्स प्लस ए माइनस का बी एक्स अपॉन में ए प्लस का बी एक्स माइनस का ए माइनस का बी एक्स, ब्रैकेट लगा लिया, इधर लगाया बी प्लस का सी एक्स प्लस बी माइनस का सी एक्स, आगे क्या रहेंगे बोलो बी प्लस का सी एक्स माइनस का बी माइनस का सी एक्स हो गया, इधर सी प्लस का डी एक्स
प्लस सी माइनस का dx हो गया अपॉन में c प्लस का dx माइनस लगाया c माइनस का dx हो गया। देखो बेटा bx से bx गया, cx से cx गया, dx से dx गया, ऊपर कितना हो गया 2a हो गया। नीचे सॉल्व करो a प्लस का bx माइनस का a प्लस का bx हो गया। हाँ भाई ऐसे यहां लगाया, नीचे लगाया, इधर लगाया, 2b हो गया अपॉन में b प्लस का cx माइनस का b प्लस का cx हो गया। 2c अपॉन में c प्लस का dx माइनस का c प्लस का dx हो गया। ठीक है, c से c गया, b से b गया, a से a गया, 2a अपॉन में 2bx, 2b अपॉन में 2cx, 2c अपॉन में 2dx, 2 से 2 गया, तीनों के x चले गए और प्रूव हो गया a अपॉन में b बराबर है b अपॉन ए सी बराबर है c अपॉन ए डी। यहां तक क्लियर हो गया। अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे। क्या करेंगे भाई? रेसिप्रोकल। तो b अपॉन में a, c अपॉन में b, d अपॉन में c, r इन जीपी। चेक करके दिखाता हूं जीपी में है कि नहीं। देखो जब कोई भी नंबर जीपी में होता है उनका कॉमन रेशियो r1 निकालना। इसका r1 कितना है? इसका r1 a b c d दिया, b अपॉन में r2 निकालो कितना आएगा, c अपॉन में b, r3 निकालो d अपॉन में c। तीनों बराबर है कि नहीं है? तीनों बराबर है। मैंने किया क्या सिंपल सी टेक्निक लगाई। क्या किया बताओ आप? बाय अप्लाइंग कंपेंडो एंड डिविडेंडो, कंपेंडो एंड डिविडेंडो का इस्तेमाल करते हुए मैंने आगे क्वेश्चन को बढ़ा, कंपेंडो एंड डिविडेंडो लगाया, कंपेंडो एंड डिविडेंडो पे लगाया a प्लस का bx प्लस a माइनस का bx, नीचे लगा दिया। नीचे माइनस लगाते समय ब्रैकेट का इस्तेमाल किया ताकि मेरी कोई भी टर्म गलत ना हो जाए। सॉल्व करने के बाद 2a से 2a 2b 2c आ गया। ऐसे काट सकते हो आप डायरेक्ट, 2a 2 काट सकते हो। मैंने 2 से 2 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में काटा, 2 से 2 काटा, जो x बच गया x इससे काट दिया, तीनों से बच गया a अपॉन में b अपॉन में c बराबर c अपॉन d के। मैंने दोनों तरफ रेसिप्रोकल किया क्योंकि अगर रेसिप्रोकल नहीं करूंगा तो ये जीपी में नहीं आएंगी। जीपी की टर्म क्या होती है? कॉमन रेशियो के। अगर 4 नंबर जीपी में है a b c d तो b अपॉन में a बराबर है c अपॉन में b बराबर है d अपॉन में c के। कोई डाउट? इसमें लगाएंगे कंपेंडो डिविडेंडो। आप लोगों ने सीखा नहीं, क्लास 7th में सिखा दिया जाता है कंपेंडो डिविडेंडो। कई कई टर्म्स होती हैं जो रेशियो के अंदर सिखाई जाती हैं। क्या पता आपकी टीचर ने ना सिखाया हो, मोस्ट ऑफ द टीचर नहीं सिखाते हैं। इधर देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 में क्या कहा? ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, कह रहे जीपी में दे रखा है। जब भी 4 नंबर जीपी में दे रखे हो, जब भी 4 नंबर जीपी में दे रखे हो तो ए का मतलब होता है ए, बी का मतलब होता है ए आर, सी का मतलब होता है ए आर स्क्वायर और डी का मतलब होता है ए आर क्यूब। जब 4 नंबर जीपी में दे रखे हैं तो ए का मतलब ए आर होगा। और आपको प्रूफ करना है ए की पावर एन प्लस में बी की पावर एन, कोमा बी की पावर एन प्लस में सी की पावर एन, कोमा सी की पावर एन प्लस में डी की पावर एन जीपी में। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, मुझे प्रूफ करना था ये जीपी में, प्रूफ करना था तो मैंने इनका क्या निकाला? कॉमन रेशियो। शो करना था तो कॉमन रेशियो लिया मैंने, और जब गिवन होगा तो हम ये मानेंगे, और शो करना होगा तो अभी इसका क्या लेना पड़ेगा? देखो मैंने क्या किया, ए का मतलब गिवन जब भी देगा जीपी में बोलेगा, कभी भी जीपी में है तो ए का मतलब ए होगा, बी का मतलब क्या होगा ए आर होगा, सी का मतलब ए आर स्क्वायर होगा, डी का मतलब क्या होगा ए आर क्यूब होगा। और ये शो जब भी करने को बोलेगा शो, तो आपको रेशियो बराबर रखनी है। क्या बराबर रखनी है? रेशियो। निकालो रेशियो, बी की पावर एन प्लस में सी की पावर एन अपॉन में ए की पावर एन प्लस में बी की पावर एन बराबर है सी की पावर एन प्लस में डी की पावर एन अपॉन में बी की पावर एन प्लस में सी की पावर एन। कोई डाउट है? बता दीजिए। अब बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू ए आर की पावर एन, सी की वैल्यू कितनी है? ए आर स्क्वायर की पावर एन अपॉन में ए की पावर एन, बी की वैल्यू कितनी है? ए आर की पावर एन हो गया। ऐसी सी की वैल्यू कितनी है बोलो? ए आर स्क्वायर की पावर एन, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी है? ए आर क्यूब की पावर एन अपॉन में बी की वैल्यू ए आर की पावर एन, और डी सी की वैल्यू कितनी है आपके पास? ए आर स्क्वायर की पावर एन। ये जो पावर एन दोनों पे जाएगी, इस पे भी और इस पे भी। जब इस पे गई तो क्या हो गया? ए एन, एक सेकंड रुक जाइए, ए एन हो गया इंटू में आर एन हो गया, ए एन हो गया, आर के ऊपर 2 एन हो गया, ठीक है बेटा। ए एन हो गया प्लस में ए एन हो गया, आर एन हो गया, इधर भी ए एन हो गया,
R2n हो गया, an हो गया, R3n हो गया, अपॉन में an हो गया, rn हो गया, an हो गया, R2n हो गया। कोई डाउट है? जल्दी बोलिए, कोई डाउट है? अभी जो ऊपर कॉमन कितना आ रहा है, कॉमन बताइए ऊपर से। an और rn आ रहा है, नीचे an कॉमन आ रहा है, क्या रह गया बोलो, बोलिए। an rn कॉमन ले लिया तो 1 रह गया, प्लस का rn रह गया, नीचे भी क्या रह गया, 1 प्लस का rn, ये एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल। an से n भी क्या हो गए, कैंसिल। इधर कॉमन क्या आ रहा है, an और r की पावर 2n कॉमन आ रहा है, देखो ऊपर रह गया 1 प्लस का rn, क्योंकि यहाँ पर कितने थे, यहाँ 3 r थे, यहाँ 2 थे, और नीचे कॉमन लिया, a की पावर n और r की पावर n कॉमन आ रहा है, 1 प्लस rn हो गया, ये क्या हो गया, गया, an से n गया, r से 1 चला गया, तो rn बराबर किसके आ गया, rn के बराबर हो गया, यानी LHS इक्वल हुआ RHS के। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। आगे समझ में सभी को, सभी, हाँ। अब देखिए इसके बाद इतने क्वेश्चन कराने के बाद अब मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन और देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 21वां देखिए मिसलेनियस का, 5 प्लस का डबल 5 प्लस का ट्रिपल 5 दिया, आपने कॉमन लिया, कॉमन कितना आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, क्या लिया, 1 प्लस का डबल 1 प्लस का ट्रिपल 1, और ये दिया। आपने क्या किया, इसको क्या किया, 5 कॉमन लेने के बाद क्या किया, 5 कॉमन ले लिया, 5 कॉमन लेने के बाद ये आ गया। इतना करने के बाद हमने क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है और 9 से डिवाइड करना है। पहले क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं, ये डबल 9 प्लस में ट्रिपल 9, और ये आ गया, ठीक है। 5/9 लिखा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 - 1 लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 माइनस का 1, इसे लिख सकता हूँ 10 की पावर q माइनस का 1 अप टू n टर्म्स। 5/9 लिखा, आप इसे क्या लिख सकते हैं, 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब अप टू n, और -1 -1 -1 अप टू n। क्लियर हो गया यहाँ तक? मैंने डिस्ट्रीब्यूट करी है, मैंने 5 कॉमन ले लिया, 5 कॉमन लेने के बाद क्या किया मैंने, 9 से मल्टीप्लाई किया और 9 से ही डिवाइड दिया। 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 10 माइनस का 1, 10 स्क्वायर माइनस का 1, 10 क्यूब माइनस का 1, 10 10 को अलग कर लिया। बेटा इधर देखो 5/9 लिखा, ये सीरीज बन गई बेटा, 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब, ये सीरीज बन गई किसकी बेटा, जीपी की सीरीज बन गई। और 1 को जब n टाइम से लिखते हैं तो 1n पढ़ते हैं, 1 को जब n टाइम से लिखते हैं 1n पढ़ते हैं। a की वैल्यू आपके पास 10 है, r की वैल्यू कितनी है, 100 अपॉन में 10, यानी r की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो Sn का फॉर्मूला क्या लगाओगे, Sn का फॉर्मूला a ब्रैकेट में r की पावर 1 अपॉन में r माइनस का 1, और माइनस का क्या आएगा बेटा, 1n आएगा। तो 5/9 a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10 है, 10 की पावर n माइनस का 1 अपॉन में 9 माइनस का 1n। बेटा यही आंसर हो गया। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। कोई डाउट है बेटा?